फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस क्लास में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जानेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला जाना था और आज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के एक दो तरीके से तो आप पहले से परिचित हैं। जो सबसे प्रचलित तरीका था या तरीका है अभी भी, वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो गुने आधार गुने शीर्ष लंब। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि हम हीरोन्स के फॉर्मूले को लगाएं, इस्तेमाल करें। तो हीरोन्स का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको आपने 9th क्लास में पढ़ा और ये आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। तीसरा तरीका है कि अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हों, जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ए बी सी, और इस त्रिभुज के ए बी सी शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो हम क्या करें? हम इस एबीसी त्रिभुज के भुजाओं का दूरी निकालें। कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो तीनों भुजाओं की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे। तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के बाद हम हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे और तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। लेकिन ये एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया हो जाती है, थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है, खासकर तब जब भुजाएं अपरिमेय संख्या के रूप में हों। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया जटिल हो जाती है। ये तीसरी प्रक्रिया हम लोग इसको कह सकते हैं, तीसरी विधि हम लोग कह सकते हैं। तो चौथी प्रक्रिया क्या है? चौथी प्रक्रिया इससे थोड़ी सी आसान है। चौथी प्रक्रिया के तहत हम इसी फिगर को, इस ट्रायंगल को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और इसके शीर्षों को एक्स एक्सिस से मिलाते हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं P, Q और R। इसमें हमें 3 समलंब चतुर्भुज प्राप्त होते हैं। तो 2 समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज, ये 2 समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़कर और एक समलंब चतुर्भुज के जो सामने है, सीधे दिखाई दे रहा है हमें, BPRC, इसके क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमें एक व्यंजक के रूप में मिलेगा और वो व्यंजक जो होगा वो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। तो इसको समराइज में या एक लाइन में जो व्यंजक के रूप में व्यक्त किया गया, वो व्यंजक ये है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2
x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है शीर्षों a 1 माइनस 1, b माइनस 4 6 और c माइनस 3 माइनस 5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। आइए हम लोग इसके वैल्यूज को हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो अपने यादाश्त के लिए या कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए ये जो वैल्यूज दिए गए हैं यहां पे हम लोग लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये सिर्फ हमने अपने यादाश्त के लिए लिखा है। ठीक है, इस फॉर्मूला में इस वैल्यूज को बैठाते हैं 1/2 x1 1 y2 6 y3 माइनस 5 प्लस x2 माइनस 4 y3 माइनस 5 माइनस y1 माइनस 1 प्लस x3 माइनस 3 y1 माइनस 1 माइनस y2 6। सॉल्व करें। ये माइनस माइनस प्लस होगा, 6 और 5 11 और 1 का गुना हुआ तो ये 11 ही रह गया, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हुआ +1 और -5 तो ये हो गया -4 इंटू -4। ठीक है, प्लस -7 और -3 का गुना हुआ, ये हुआ 21। यानी ये जो कोऑर्डिनेट जो बिंदु दिए गए हैं ए बी सी और इससे जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल कितना आया 24 वर्ग इकाई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं बिंदुओं A 5 2 B 4 7 और C 7 -4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, हम लोग अपने लिए लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब इसके वैल्यू को इसमें हम लोग पुट करते हैं। x1 कितना है 5, y2 7 माइनस y3 -4 प्लस x2 4 y3 -4 माइनस y1 2 प्लस x3
x3 आपका हो गया 7, y1 2 माइनस y2 7। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, -6, तो यहां हो गया -24 और प्लस -5, तो ये हो गया -35। ये हुआ 55 -24
देखेंगे। ठीक है।